हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश। पीपल्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग एक क्लास ले चुके हैं जो कि एक इंट्रोडक्टरी थी। ये दूसरी क्लास है, ये भी इंट्रोडक्टरी है, जिसमें हम लोग आज थोड़ा अल्फ़ाबेट पे बात कर लेते हैं, जो कि वर्ड फॉर्मेशन और आगे बहुत सारे जो टॉपिक होंगे जिनमें वो मदद करेगा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट जो कि सर 26 जो लेटर्स होते हैं उनका समूह होता है। और अगर जो हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं तो अपने ग्रामर को सीखने में और बहुत सारे जो ग्रामर के पार्ट हैं उनको सीखने में हेल्प मिलेगी। तो हम इनको वाउल में और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें अगर जो बात करें तो वाउल हमारे 5 होते हैं और रेस्ट 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अभी कॉन्सोनेंट तो 21 हैं, उसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। इनको लिख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो रहा अल्फ़ाबेट, और इसकी हमें फ़िलहाल इतना ही जानने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। और आगे हम अभी वर्ड फॉर्मेशन को देख लेते हैं। हाँ, तो सर जो हमने अल्फ़ाबेट में बेसिक देखना था कि वॉवल का होते हैं, कॉन्सोनेंट का होते हैं, वो हमने देख लिया। अभी हम वर्ड फॉर्मेशन पे चलेंगे और उसके बाद रूट, वोकैबुलरी, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। तो देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन। अभी जो वर्ड बना है, हमने अभी बात करी कि अल्फ़ाबेट, ठीक। अल्फ़ाबेट में वॉवल और कॉन्सोनेंट, इन्हीं के मदद से ये वर्ड जो है फॉर्म होता है। तो लेकिन हम अगर जो इस वर्ड को फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसमें मेनली 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे एक तो जो इसका रूट होता है और उसके पहले प्रीफिक्स होता है। जो रूट के पहले लगा होता है वो प्रीफिक्स होता है और एंड में सफिक्स होते हैं। इनको एफिक्सेस कहते हैं। तो प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स। और कभी कभी होता है कि हम इन वर्ड के बीच में भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं तो उनको इनफिक्स बोल देते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इनफिक्स। तो अब जैसे कोई हम यहाँ पे एक वर्ड लिख लेते हैं, अब यहाँ पे लिखा होगा, आपने देखा ये ट्रॉफ़ी। यहाँ पे एक रूट, दोनों रूट हैं आपस में, और इन दोनों रूट को आपस में जोड़ दिया गया है और एक मीनिंग निकल के आई है, ठीक। तो इस मीनिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो एक रूट है हमारा EU और एक रूट है हमारा ट्रॉफ़ी। EU मतलब होता है कोई समथिंग अच्छा, गुड। और ट्रॉफ़ी मतलब होता है नूरिशमेंट, मतलब पोषण। तो यहाँ पोषण लिख लें, पोषण। तो अब इस जो वर्ड है, इस वर्ड में अगर जो हम ये EU देखते हैं तो ये प्रीफिक्स का काम कर रहा है। ये रूट प्रीफिक्स का काम कर रहा है इस पर्टिकुलर इस वर्ड के लिए। और अगर जो ये प्रीफिक्स हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, ये रूट हो जाएगा, ठीक। अभी हम कुछ और वर्ड देखते हैं। फ़िलहाल आज हम कुछ रूट डिस्कस करने वाले हैं और उस रूट से रिलेटेड 2-4 जो शब्द हैं फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस आने वाली हैं उनमें आप देखेंगे कि हम एक एक रूट को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और उससे जितने वोकैबुलरी बनती हैं आपके एग्ज़ाम में जो आ सकती हैं, हम उन सभी वोकैबुलरी को अच्छे से डिस्कस कर देंगे आपके सामने। हाँ सर, तो अभी हम लोगों ने देखा रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, इसके बारे में। तो अब हम थोड़ा 2-4 जो आज की क्लास में हमने सोच रखा है, कुछ रूट वर्ड आपको करवा देते हैं और उनको समझा देते हैं, उनसे वोकैबुलरी 1-2 करवा देते हैं, 1-2 जो
रिलेटेड वोकैबलरी है। तो सबसे पहले तो हम वही रूट ले लेंगे जो अभी हमने लिया था। तो यहाँ पे हम रूट्स लिख लेते हैं, इनका मीनिंग। इनका मीनिंग, ठीक। तो सबसे पहले हमने बात करी थी ईयू। ईयू एक वर्ड है, जनरली ये आपको स्टार्टिंग में लगा होएगा, यहाँ पे ईयू आपको मिल जाएगा। और इसका जो मीनिंग होता है, ये किसी भी जिस वर्ड के सामने लगा होगा वो समथिंग अच्छा दिखा रहा होगा, कुछ अच्छे के बारे में बात कर रहा होगा। तो इसको हम गुड लिख सकते हैं, प्लीजेंट लिख सकते हैं, वेलबिंग लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरा हमने उसी पर्टिकुलर वर्ड में हमने ट्रॉफ़ी के बारे में बात करी थी, तो ट्रॉफ़ी भी लिख लेते हैं। TROPHY, ट्रॉफ़ी। ट्रॉफ़ी होता है पोषण के लिए। ये वर्ड आपको जनरली जिस लास्ट में मिलेगा, और जिस वर्ड में मिलेगा वो समथिंग नूरिशमेंट यानी पोषण के बारे में बता रहा होगा। और जैसे कि साइड, ये वर्ड आपको जनरली एंड में मिलेगा, और ये आपको किसी की हत्या या समथिंग मर्डर उससे रिलेटेड होगा। जैसे कि पेस्टिसाइड, जो पेस्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारना, ठीक। फ्रेटरीसाइड, भाई को मारना। रेजिसाइड, राजा को मारना। तो ये जनरली जो किसी की हत्या से रिलेटेड वर्ड होंगे उनके आखिरी में लगा होगा ये, ठीक। तो इनको जस्ट हत्या हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हत्या। तो आप देखेंगे इसी तरीके से, ये तो हमने 2-3 लिखे हैं, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, मतलब रूट वर्ड हैं, जिनके माध्यम से हम आने वाले जो अपनी क्लासेस हैं उनमें बहुत सारी वोकैबलरी सीखेंगे, जो स्पेलिंग में भी आपको मदद करेंगी। अगर जो क्या पता आपके एग्ज़ाम में हो सकता है स्पेलिंग करेक्शन भी आ जाए, जो स्पेलिंग करेक्शन को लेके भी मदद करेंगी, और वोकैबलरी को रिटेन करने की जो आपकी मतलब कैपेसिटी है उसको ये कई गुना बढ़ा देंगी। तो अभी हम इन पे रिलेटेड 2-4 वर्ड भी देख लेते हैं। अभी हम यहाँ से साइड पकड़ लेते हैं फ़िलहाल के लिए, हैं, क्योंकि इस क्लास में बस एक करवा देते हैं। हाँ सर, हम साइड के बारे में बात कर लेते हैं, और बाकी अपने नेक्स्ट क्लासेस में आएगी, क्योंकि ये तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम वोकैबलरी को कैसे पढ़ेंगे और इन सभी के बारे में बात करी है। तो यहाँ साइड लिख लेते हैं। अब इसको आप ध्यान रखिए, इसका मतलब है हत्या। आपने एक बहुत ही परिचित जो शब्द है सुना होगा, जेनोसाइड। जेनोसाइड जनरली हम लोग कह देते हैं, लेकिन उसका आज असली मीनिंग और समझ लेते हैं कि हाँ उसको जेनोसाइड क्यों कहा जाए। हाँ सर, तो हम जेनोसाइड देख लेते हैं। एक वर्ड ये है जेनोसाइड, इसमें आप देख रहे होंगे ये साइड लगा है। तो आप अगर जो आपके एग्ज़ाम में आता है कि मतलब ये वर्ड इसका मीनिंग क्या है, तो जो ऑप्शन दिए होंगे वो थोड़ा समथिंग डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन के होंगे, लेकिन एक वर्ड ऐसा होगा ये जिसमें साइड लगा होगा। तो अगर जो किसी हत्या से रिलेटेड कोई सेंटेंस पूछा है और जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें साइड है इस वाले ऑप्शन में, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिना जाने कि उसका मीनिंग क्या है। तो ये तो रही बात की बात, लेकिन हम अभी इसका मतलब जान लेते हैं। तो ये जेनोसाइड है। जेनोसाइड जब किसी एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल या किसी बड़े एक ही प्रजाति के लोगों की हत्या, एक ही प्रजाति के एक ही धर्म के लोगों की हत्या, जैसे 84 में सिख दंगे हुए थे, बहुत सारे सिख मारे गए, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें बहुत सारे जो सम्मेलन या वो कर रहे थे पार्टी, जो उस समय सम्मेलन चल रहा था उसमें बहुत सारे हमारे भारतीय क्रांतिकारी मारे गए। तो उन सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए जेनोसाइड का यूज़ होता है, मतलब मास किलिंग होती है इसमें। तो इसको हम लिख लेते हैं मास किलिंग।
मास लेवल पे किलिंग हुई है, बहुत बड़े लेवल पे। और जैसे फ्रैटरीसाइड कर दें, फ्रैटरीसाइड भाई की हत्या से रिलेटेड है। पैट्रीसाइड फ्रैटरीसाइड भाई की हत्या से रिलेटेड है। पैट्रीसाइड पितृ की यानी कि पिता की हत्या से रिलेटेड है। यहाँ आप ये बैटरी देख रहे होंगे, फ्रैटरी देख रहे होंगे, ये इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं। तो यहाँ भी आपको साइड मिल रहा होगा, साइड साइड साइड, यानी कि अगर जो सवाल में कुछ आता है साइड दिख गया तो आपको समझ जाना है ये किलिंग से रिलेटेड वर्ड है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं। एक मैट्री जो मदर की हत्या के बारे में है, यहाँ भी साइड मिल गया। मैट्री माँ के लिए, पैट्री पिता के लिए, फ्रैटरी भाई के लिए, और साइड हत्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई की हत्या, यहाँ आप देखेंगे पिता की हत्या, यहाँ माता की हत्या। इसी प्रकार से कुछ और हैं, जैसे रेजीसाइड। रेजीसाइड रेजी यूज़ करते हैं किंग के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और साइड मर्डर के लिए तो मर्डर ऑफ अ किंग। राजा की हत्या। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे जो वर्ड्स हैं साइड की मदद से आप याद कर सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड जो अभी हमने बोला था, और पेस्टिसाइड तो हो ही गया, और बहुत सारे ऐसे हैं वर्ड जिनको हम आगे मतलब देखेंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी जो क्लास है दूसरी, वो यहीं पे समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से वर्ड जो है पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आपके क्लास में जो आपके एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेंगे, और जो ग्रामर का हमारा जो टॉपिक है उसको भी हम साथ साथ में लेके चलेंगे। तो डेली बेसिस पे हम जब ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो उसी समय 2, 3, 4 वर्ड मतलब रूट वर्ड डिस्कस कर लेंगे, और जो वोकेबलरी कंटेंट है वो भी, ताकि आपका साथ ही साथ इम्प्रूव होता चले। धन्यवाद।